15 दिन में ये माइग्रेशन क्या जेनोसाइड हमारा खत्म हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती है। ये एक बिजनेस है, धंधा है। मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने लाखों करोड़ों घर दिए हैं, उसमें मैं भी तो हिंदुस्तानी हूँ, मेरी वहाँ जमीन है। अब छोड़िए, हमारे कश्मीरी 10% ले रहे हैं आपसे रिलीफ। मोदी जी हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, अब कल एक कार्ड को, जो रिलीफ होल्डर कार्ड है ना, उसको एक जॉब दीजिए, परमानेंट जॉब दीजिए। कल हम लिखित में एफिडेविट देते हैं, हम श्रीनगर जाएंगे, एडजस्ट कीजिए हमें। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी नहीं चाहेगी ये बंद हो ये धंधा, ये क्योंकि ये बहुत बड़ा धंधा है। रोज मरते हैं बेरोजगारी से, गरीबी से, परेशानी से। अब तो ड्रग्स में हो रहे हैं। उमर साहब, आपने टोपी तो डाली थी, आपने फायदा लिया टोपी डालने का, मगर उस गरीब का क्या, जो आपके लिए छुट्टी कर गया, दिहाड़ी तोड़ी, आपके लिए वोट किया, उसके लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने औरतों के लिए तो फ्री की बसें, मगर उस स्टूडेंट के लिए क्या सोचा आपने, जो डाउन टू अर्थ है, जो गुजर तबके से है, बकरवाल तबके से, कश्मीरी पंडित तबके से, जो रिलीफ पे 108 रुपए पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। आप मुझे बताइए, उसके लिए क्या सोचा आपने? क्या करें हम, किसके पास जाए जब हाकिम ही जालिम हो? जम्मू के अंदर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ माइग्रेंट कम्युनिटी यानी कि कश्मीरी पंडित्स लगातार एहतजाज करते हुए पिछले दिनों में नज़र आए, और अब भी इनकी मांग है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो इनके रिलीफ राशन कार्ड्स थे उनको शामिल किया गया है, उनसे उनकी जो आइडेंटिटी है और रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस कभी ना कभी शुरू होगा, उसको ख़तरा है। तो मेरे साथ अनिल है, अनिल से जानने की कोशिश करेंगे आखिर नफ्सा से आपको नुकसान क्या हो रहा है। देखिए मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नुकसान कोई नहीं हो रहा है। क्यों? मैं वो यूथ हूँ जो बेरोज़गार है, ठीक। मैं वो यूथ हूँ जो पढ़ा लिखा है, मैं वो यूथ हूँ जो परेशान है। हमें नफ्सा से प्रॉब्लम ये है, आप देखिए खुद आईटी ने कितनी तरक्की की है, मोदी जी बता रहे हैं। हमारी इंडिया ने कितनी आईटी पे हम राज करते हैं। मैं अपनी कम्युनिटी की बात करता हूँ, मैं प्राउडली बोलता हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे लड़के, हमारे भाई ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, आप सर्च कीजिएगा, उसका हेड जो कर रहा है इस टाइम, वो कश्मीरी पंडित लड़का है। मगर वो इस गवर्नमेंट की वजह से नहीं पहुँचा है। हम नमन करते हैं उस आत्मा को जिसने हमें सपोर्ट किया उस टाइम पे 90 में, वो है बाला साहब ठाकरे। नमन है उनको, जिन्होंने हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट किया, जिन्होंने महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज को खोला फ्री ऑफ कॉस्ट, 10th बेस पे इंजीनियर बने बच्चे। आज वो राज कर रहे हैं अपनी मेहनत से, अपने कर्म से। दूसरी बात रही है नफ्सा, हमें प्रॉब्लम इससे ये है, अगर ये सिंसियर होते कम्युनिटी के लिए, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ सच, क्योंकि आजकल FIR लगने लगे हैं जो सच्चाई बोलता है मीडिया में। क्योंकि हम देखिए, हाल ही में कुछ मीडिया में बहुत वायरल हुआ था, एक कश्मीर की एक लड़की थी, टार्चर किया गया, वो बेचारी परेशान थी, कुछ कमा रही थी, अपने बच्चे को फीड कर रही थी। एक्चुअली उसको अपने पति ने डाइवर्स दिया था, डाइवर्स से थी, मोमडन लड़की थी, ठीक है। जब उसको परेशान किया गया JDA के थ्रू, उसने शाम को एक वीडियो, परेशान जैसे मैं परेशान हूँ, अब हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, सुसाइड करना पड़ेगा, और क्या कैसे करे फीड अपनी फैमिली को, मैं आपको बताता हूँ। शाम को उसने बोला कि मैं अपना जिस्म बेचूँ, आप मेरी बहन हो, बुरा मत समझो, शहनाज जी ने, मैं अपना जिस्म बेचूँ, ड्रग्स बेचूँ, कैसे पालो अपने बच्चे को। अब देखिए, इस अंधेर नगरी, वो बोलते हैं ना, इस अंधी बहरी सरकार को डर के मारे शाम को ही DC साहब उसको घर आ रहे हैं और उसको जगह दे रहे हैं प्रोवाइड। क्या हमें एक लड़के को क्या करना पड़ेगा? मैं उमर साहब से दरख्वास्त करता हूँ, आपने औरतों के लिए तो फ्री की बसें, मगर उस स्टूडेंट के लिए क्या सोचा आपने, जो डाउन टू अर्थ है, जो गुजर तबके से है, बकरवाल तबके से, कश्मीरी पंडित तबके से, जो रिलीफ पे 108 रुपए पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। आप मुझे बताइए, उसके लिए क्या सोचा आपने? उमर साहब, आपने टोपी तो डाली थी, आपने फ़ायदा लिया टोपी डालने का, मगर उस गरीब का क्या, जो आपके लिए छुट्टी कर गया, दिहाड़ी तोड़ी, आपके लिए वोट किया, उसके लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, और आपको बोलने के लिए भी कुछ भी नहीं है उसके पास। बाकी रही है नफ्सा की बात, आप देखिए, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है इससे। मैं 1 साल से रिलीफ ले रहा हूँ। आप मुझे बताइए, मेरे से 5 बार लिया गया। मेरे पास OTPs है जो मैंने कमिश्नर साहब से, DC साहब से शेयर किया, मैं आपको वीडियो देता हूँ कि मेरे, अगर आप एक बार मांगते हो, मैंने 5 बार दिया है आपको। मैंने OTP भी शेयर किया आपसे, मैंने फिंगर, मैंने KYC भी की, मेरा फार्म कहाँ गया?
अच्छा, फॉर्म ही नहीं, फार्म मिला ही नहीं। अल्टीमेटली मुझे खुद अपने सोर्स से खुद वो झक लगाना पड़ा, चाहे आर या पार, मारे या मरे। मैंने फॉर्म निकाला, उसमें फिर से इन्होंने फिल किया है खुद, जहां हमने टिक किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है या गवर्नमेंट ऑफ J&K बोल रही है रिलीफ कोई गिनती में नहीं आएगा। हमने फॉर्म भरा, हम अनपढ़ तो है नहीं। जो इन्होंने मांगा पूरी फैमिली का आधार कार्ड, जहाँ इन्होंने बोला रिलीफ इसमें काउंट नहीं होगा, वहाँ हमने क्रॉस मारा। ये डिपार्टमेंट के जितने भी इनके कर्मचारी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कर्मचारी यहाँ पे कोई है ही नहीं। वहाँ पे नीड बेसिस पे भी नहीं। जिस पे सर्कुलेशन की है रिलीफ डिपार्टमेंट में, ये किसी के खाते में ही नहीं है। वो एजेंट्स है बेसिकली, मैं आपको ये बताऊँ, वो एजेंट्स रखे गए हैं। मैं जगती की बात कर रहा हूँ। उनका काम ही यही है, कहाँ कौन सा फ्लैट कैसे क्या रेट करना है, वो मैं अब उस पर नहीं जाऊँगा। तो मैंने वो फॉर्म निकाला और उस पर मैंने कमिश्नर साहब को बोला, सर अगर मैंने 4 बार, ये रहा OTP 3 मिनट रहता है, मेरा स्क्रीनशॉट है, ये देखिए इस पर लिखा है आप रजिस्टर हो गए। वो मुझे फिर से बोल रहे हैं आपको फिर से देना पड़ेगा। क्यों भाई? गोया कि 3-4 दफ़ा आपने 4 बार मैंने दिया है और उसके बावजूद मुझे 5वीं बार मांगा जाए। मैं इरिटेट नहीं हूँ, क्या हूँ, मैं सुसाइड नहीं करने पे, इसका मंशा ही है, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ घोटाला है। दूसरी बात, अगर आपने ITs के इंजीनियर्स को रखा है वहाँ पे डाटा एंटर के लिए, अगर मेरा नाम अनिल कुमार है, मेरा सुनील कैसे बन सकता है, संजय कैसे बन सकता है, कैसे? हमारी एक फैमिली को 126 साल का रखा गया है। आप बिलीव कर सकते हो? ये हो सकता है? इज इट पॉसिबल? 126 साल, 126 साल। उसकी सेम डेट ऑफ बर्थ उसके पिताजी की भी सेम है, उसकी माताजी की सेम है, उसके भाई की सेम है, उस लड़की की सेम है, और 126 साल के वो टोटल फैमिली को बताया गया। इज इट पॉसिबल? इसका मतलब ये है इसमें कुछ घोटाला है। ये गलत कर रहे हैं हमसे। हम 37 साल से सहते आए हैं, 37 साल से। मैंने फॉर्म भरा अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बिलीव करोगे, इस जगती कैंप में इस 36 साल से हज़ारों कैंप लगते आए हैं, रोज़ कैंप लगते हैं TADA के लिए। निकालना तो है इनको अपना, कैसे निकालेंगे, ये कहाँ दिखाएंगे? TADA के लिए 2 महीने पहले, 4 महीने पहले हमें यहाँ, मैंने फार्म भरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिलीव करोगे, यहाँ जगती कैंप को लिखा गया था स्पेशल मजिस्ट्रेट का एफिडेविट दीजिए आप। 3300 मुझे लगे वो फार्म फिल करने के लिए, और 2 साल के बाद मुझे बाई पोस्ट वो वापस आता है। कहाँ मैं डिजर्व, कहाँ मैं, आप मुझे बताइए ना। या तो आप वहाँ पे लिख लीजिए कि कश्मीरी पंडित स्टॉक होल्डर ही नहीं है वहाँ का। हम लड़े तो लड़े किसके लिए? देखिए, हमें हक दीजिए ना, आप हक दीजिए हमें यहाँ वोट करने का। अगर मैं यहाँ हूँ प्रेजेंट, मैं यहाँ आपको वोट करूँ, आपका गला पकड़ूँ, जो यहाँ का MLA है, MP है, उसका मैं गला पकड़ूँ, उसको मैं अपना हक मांगूँ। मुझे वो कभी वो मिला ही नहीं, वो हक मिला ही नहीं, वो नहीं कभी आए। ये कोई नहीं देखने आता यहाँ। देखिए वहाँ के, मैं शोपियान का रहने वाला हूँ, मेरा MLA को उसी दिन याद आएगी जब उसको अपना वोट चाहिए। वो मुझे घर आ जाएगा, मेरी मदर से मुझे हाथ पैर जोड़ेगा, फिर भी मुझे तो करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो मुझे जमा करने। कल मुझे अपना वोट का दिखाना है, मुझे तो करना पड़ेगा ना वोट। किसी ने क्या करूँ मैं मुझे ख़त्म किया गया चारों पासे से। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, ये बता रही है नफ्सा में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डाटा एंटर करने वाले वो डाटा सही क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर मैं अनिल हूँ, मुझे कमिश्नर साहब सर्कुलेट करते हैं, हम 12 किलो चावल दे रहे हैं, 12 किलो। जब मैं चावल लेने वहाँ जाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो भी एक छोटा मुलाजिम है, वो मना कर रहा है कि भैया आपके पास कार्ड होना चाहिए तब आपको मिलेगा। कार्ड तो मेरा आया नहीं। अब अगर वो देगा, हमें टोटल जितनी कम्युनिटी है 85% 90% उनको NPHH में डाल दिया गया, जबकि हमारी 2 ही कैटेगरियाँ हैं। एक है रिलीफ होल्डर। रिलीफ होल्डर भी वो है जिसके घर में एक भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई कुछ भी, नथिंग, ज़ीरो पे है, उसको रिलीफ दिया जाता है इस डिपार्टमेंट से। एक कैटेगरी हुई। एक कैटेगरी वो है जिसका कोई एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है घर में, उसका दूसरा। 2 ही कैटेगरियाँ है। अब सिंपली 2 में बांटिए ना, जो नहीं, इसमें कोई फ्रॉम। तीसरी बात, मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ, मैं कल जाना चाहता हूँ। मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने लाखों करोड़ों घर दिए हैं, उसमें मैं भी तो हिंदुस्तानी हूँ, मेरी वहाँ ज़मीन है। अब छोड़िए, हमारे कश्मीरी 10% ले रहे हैं आपसे रिलीफ। मोदी जी हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, अब कल एक कार्ड को, जो रिलीफ होल्डर कार्ड है ना, उसको एक जॉब दीजिए, परमानेंट जॉब दीजिए। कल हम लिखित में एफिडेविट देते हैं, हम श्रीनगर जाएंगे, एडजस्ट कीजिए हमें। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी नहीं चाहेगी ये बंद हो ये धंधा, ये क्योंकि ये बहुत बड़ा धंधा है। हज़ारों का हम स्टॉक होल्डर्स हैं यहाँ के। आप तो एक
पत्रकार हो, आपको पता है हमारा हिस्सा आता है। पहले आता था डिपार्टमेंट पे, रिलीफ डिपार्टमेंट पे, उसके भी टुकड़े कर दिए गए, बांट दिया गया। ये जो हेड है रिलीफ कमिश्नर, इसके पास कुछ भी नहीं है। अब तो फिर रखा किस लिए है? अब ख़त्म कीजिए ना डिपार्टमेंट, ख़त्म कीजिए। हमारे नाम का सेंटर से 30% पैसा आता है, कहाँ लगता है वो? 37 साल का डाटा दिखाइए, कहाँ लगता है वो? अब बताइए ना, यूटिलाइज कहाँ करते हो आप? ये परेशान ही है। आप यहाँ देखोगे ना, वो डाटा आपके पास कभी नहीं मिलेगा। इन कैंपों से कितनी लाशें रोज़ निकलती है, रोज़ मरते हैं बेरोज़गारी से, गरीबी से, परेशानी से। अब तो ड्रग्स में हो रहे हैं। जो परेशान यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, उसको सर्वाइव करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। पानी पीता वो भी गंदा है, वो भी डिफेक्टेड है। आप मुझे बताइए वो क्या करेगा? नशे में ही जाता है। आप इस कम्युनिटी को ख़त्म करने पे बैठे हो। अगर ख़त्म करने पे, हमारा स्टेटस ख़त्म कीजिए, हमें यहाँ का घोषित कीजिए। देखिए पाकिस्तान बना या क्या बना, वो बॉर्डर अब आपको इतने 100 साल के बाद या 50 साल के बाद याद आया, आपने शामिल किया उनको, स्टार्ट से ही किया ना। अभी उनको हमारा 13,000 तो नहीं मिल रहा है ना, उनको कम मिल रहा है। अब दिखाना क्या चाहते हो गवर्नमेंट्स, आप मुझे बताइए। हमने अपोजिशन कभी किसी की नहीं। जो गवर्नमेंट का आर्डर है हमारे सराखों पे, मगर आप उस पर देखिए तो सही, सच क्या है, गलत क्या है। आप हमें कभी एक तरफ से, कभी मीडिया में, कभी कुछ। अब जो मीडिया में बोले, बात करे, अपनी सच्चाई बताए, उसको FIR करा जाता है। अच्छा, यहाँ लगी किसी को? बिल्कुल मैं आपको ये जो प्रोटेस्ट कल या परसों, हाँ, एक बेचारे ने कमेंट किया है, उसको FIR लगी है। एक मीडिया ने सच दिखाया, उस पर FIR लगी है। आप बताइए क्या करें हम, किसके पास जाए जब हाकिम ही जालिम हो? किससे फरियाद करें, बताइए आप। अच्छा, रिहैबिलिटेशन अगर होती है तो कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर भेजा जाता है। ऐसी सूरत हाल में आपकी क्या डिमांड्स हैं? आपको कभी मैं तो बोलता हूँ मैं रेडी हूँ, मुझे जॉब दीजिए, मुझे यहाँ से आप ले लीजिए एफिडेविट, मैं अभी छोड़ने के लिए। आप मुझे आज प्रमोट कीजिए ना, आप मुझे दीजिए। चाहती नहीं है गवर्नमेंट। कितने रिलीफ ले रहे हैं आपके? आपको पता है डाटा का? नहीं पता होगा, पता कीजिएगा। कितने टोटल भांडा फोड़ा जाता है, कश्मीरी पंडित रिलीफ ले रहा है। रिलीफ वो ले रहा है जिसके घर में एक एम्प्लॉय नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल 0 पे है, उसको रिलीफ मिलता है। एक पर्सन को 3250 रुपये मिलते हैं। अगर 2 है उसको आप 3250, 4 को 13,000, अगर 5 है 13,000, 6 है 13,000, 7 है 13,000। उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। और वो भी उसको मिल रहा है जिसका कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप मुझे जॉब दीजिए ना, मैं आपको एफिडेविट देता हूँ, मैं कल वापस जाने के लिए तैयार हूँ। 15 दिन में ये माइग्रेशन क्या जेनोसाइड हमारा ख़त्म हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती है। ये एक बिज़नेस है, धंधा है। जो 37 साल के, जो आज हमें डिपार्टमेंट बोल रहा है 37 साल के बाद इनको याद आए, इस कम्युनिटी, अदना कम्युनिटी को हम पैकेज देंगे या सिक्की में देंगे। 37 साल तक याद नहीं आया आपको, अब हम आपको सिक्की में देंगे। अब आप 37 साल और पीछे ले रहे हो। आपको स्कीमों के लिए नहीं चाहिए आपकी स्कीमें। आपकी स्कीम को हम नल एंड वाइड, हमको चाहिए नहीं। हमें जैसे आप पहले देते थे 12, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मदर दिखाता हूँ, वो पैरालाइज है, उसको मैं एम्बुलेंस ले लूँ 9 kg राइस के लिए, कैसे उठाऊं? वो वहाँ फिंगरप्रिंट करने जाए। क्या कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी के लिए? ये हमें ख़त्म करने पे आए हैं और ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको कुछ डिसीजन लेने हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पावर है, सीधे कीजिए ना। आप क्यों डाइवर्ट कर रहे हो लोगों का अटेंशन? कोई बेचारा पढ़ रहा है, कोई किसी का बच्चा बीमार है, मेरी मदर बीमार है, मुझे रोज़ ही रोडों पे आना पड़ रहा है। मैं बच्चों को लेके कब तक आऊँ? आप बताइए। बहुत परेशानी है मैम। सच्चाई अगर आप देखोगे ना, नहीं कर पाओगे आप जर्नलिज्म। सॉरी टू सी यू।